दोस्तों, क्रेडिट बी ऐप में अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो तो इसमें अप्लाई करने से पहले दो ज़रूरी बातों को आपको पहले समझना पड़ेगा। पहला, यहाँ पर की टर्म एंड कंडीशन, और दूसरा अप्लाई करने का सही तरीका। तो ये दोनों ही पॉइंट आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर के टर्म एंड कंडीशन से। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्ले स्टोर पे मैंने क्रेडिट बी एप्लीकेशन को सर्च किया है। अब यहाँ पर आप इसके रिव्यू देख पा रहे हो। लगभग 18 लाख लोगों ने इस एप्लीकेशन को रिव्यू दिया है और 4.6 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। और अगर हम यहाँ पर डाउनलोड की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अब हम इसके अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। अब अबाउट सेक्शन में आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो मिनिमम 6,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इसका देखें तो मिनिमम 12% से लेकर 28.5% पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके प्रोफाइल और आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर टेन्योर जो है वो मिनिमम 6 महीने से लेकर 60 महीनों तक का टेन्योर यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, क्रेडिट बी एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से आपको ऐप की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप ऊपर जैसे कि देख पा रहे हो, वेलकम टू क्रेडिट बी। अब यहाँ पर आप सिर्फ पर्सनल लोन नहीं बल्कि बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन और प्रॉपर्टी लोन भी ले सकते हो। आपको नीचे लॉग इन साइन अप विद मोबाइल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। नीचे आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर लॉगिन विद गूगल, इस पर आपको क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी जो है वो आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इनकम डिटेल में आपको नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कि पहला है सैलरीड का, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड और तीसरा है बिजनेस। अब देखिए, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, हर महीने आपको फिक्स सैलरी मिलती है, तो पहला सैलरीड ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप खेती का काम करते हो या आप ड्राइविंग का काम करते हो, आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपकी कमाई तो हो रही है लेकिन आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलती, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और तीसरा बिजनेस। अब अगर आप सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो नीचे आपको अपनी मंथली सैलरी या इनकम जो है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है और आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करते हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ आपकी मंथली जो इनकम है वो आपको यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नीचे आपका नाम आपको दिखाई देगा और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब 4 जरूरी स्टेप है लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। आपको करना क्या है, कंटिन्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन है, नीचे आपको आके छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्रोफाइल में सबसे पहले है केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना है, छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको कंटिन्यू टू अपलोड सेल्फी, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना सेल्फी आपको अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करते टाइम भी नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे आपको चेक करके सेल्फी को अपलोड कर देना है। अब उसके बाद है जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें है जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला मैरिटल स्टेटस, आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके नीचे है एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, यानी आप करते क्या हो, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो करंट एड्रेस, अब उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट। अब आपके आईडी पर जो एड्रेस है और आप अभी जहाँ पर रहते हो वो एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट, इस पर आपको टिक कर देना है। या अगर आपका करंट एड्रेस कोई और है तो आपको अपना करंट एड्रेस जो है वो फिल करना है। उसके नीचे है टाइप ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या आप कहीं पर रेंट पर रह रहे हो, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद तीसरा है रेफरेंस कॉन्टैक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 2 लोगों का कॉन्टैक्ट देना होता है। जैसे कि पहला है फैमिली में से किसी एक का और दूसरा अपने दोस्त का, जिनका नाम और मोबाइल नंबर आपको डालना है और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें 2 लोन के ऑफर मिले हैं। पहला है 7,000 रुपए का, जिसे हम अभी तुरंत ले सकते हैं, और दूसरा है नीचे 50,000 रुपए का, लेकिन ये अभी लॉक है।
अब देखिए कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर अप्लाई करने के बाद लोन ऑफर ना भी मिले, क्योंकि लोन मिलना या ना मिलना ये आपके प्रोफाइल, आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। अब जैसे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे, आपको लोन अमाउंट ऊपर दिखाई देंगी, आपको नीचे गेट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो लोन अमाउंट है उसके नीचे आपको टेन्योर दिखाई देगा, यानी कि कितनी ईएमआई आपको आने वाली है और कितने महीनों की ईएमआई है। आपको नीचे व्यू समरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देती है, इसे आपको बराबर चेक करना है। जैसे कि सबसे ऊपर आपको लोन की अमाउंट दिखाई देंगे। अब देखिए इसके लिए आपको टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा वो भी आपको ऊपर दिखाई देगा। इसी के साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी दिखाई देता है। इंटरेस्ट रेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके प्रोफाइल, आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, जो ये 7,000 रुपए का लोन है, ये टोटल अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। इसमें से जो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस है या अदर जो भी चार्जेस है वो कट होके आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो 6,498 इतने हमारे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर होंगे। और ऊपर आपको टोटल इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, कितना इंटरेस्ट हमें यहाँ पर देना है। तो इस तरह से आपको ये सारे डिटेल लोन की चेक करना है। अब अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो नीचे व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर आपको क्लिक करना है। ईएमआई की सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ये आपको एक बार चेक करना है। अब नीचे एक और जरूरी बात है जिसे ज्यादातर लोग चेक नहीं करते। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको पेनल्टी चार्जेस भी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर आपकी एक भी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो आपको ईएमआई बाउंस होने पर कितने चार्जेस लगेंगे, यहाँ पर दिन के हिसाब से चार्जेस लगते हैं और पेनल्टी के चार्जेस, ये सब कुछ यहाँ पर आपको एक बार चेक करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप लोन ले रहे हो तो एक भी चेक या एक भी ईएमआई आपको बाउंस नहीं करना, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है और अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर दोगे तो पेनल्टी के चार्जेस तो आपको लगेंगे ही, लेकिन इसी के साथ आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा। और अगर आप दोबारा कहीं पर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर से लोन मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोन ले रहे हो तो टाइम पर आपको यहाँ पर जो ईएमआई है वो कंपनी को पे करनी है। अब अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा एडिशनल डिटेल का। लोन का पर्पस आपको सिलेक्ट करना है, या आप लोन क्यों ले रहे हो। नीचे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है, क्योंकि आपकी जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और दूसरा यहाँ पर बैंक डिटेल सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट के लिए बैंक डिटेल लिंक भी करना होता है, यानी जो भी आपकी ईएमआई है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से जो है कंपनी कट कर लेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर अपना बैंक डिटेल सबमिट कर देते हो, आपकी जो लोन अमाउंट है वो कुछ घंटों के अंदर या 1 या 2 दिन का समय लगेगा। आपकी बैंक कौन सी है उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपकी लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप घर बैठे क्रेडिट बिल में अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।